कर देंगे, बिजली के बिल कम कर देंगे, कर्मचारियों का वेतन विसंगतियां दूर कर देंगे। ये बीजेपी की सरकार के अंदर कथनी और करनी के अंदर कितना अंतर है। साथियों, हम सभी जनता का पेट भरते हैं और वही हमारे पूर्वज और हमारे माता पिता इसी बीजेपी की सरकार के अंदर बोलने के लिए तो शब्द नहीं निकले। हमारे 750 किसानों ने शहादत दी, 1 साल से ऊपर सड़कों के ऊपर बैठे रहे और करनी थी। और आप लोग देख लो क्या टाइम हुआ है, अब तक हिसार डिपो भी एक भी बस का पहिया टस से मस नहीं आया है और पैन नहीं चला है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पैन और पहिया पूर्ण रूप से बंद है। और रही मांगों की बात, हमारी हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, परिवहन मंत्री के साथ पीएसटी सर के साथ हमारे हरियाणा रोडवेज का जो साझा मोर्चा स्टेट बॉडी का, उसकी 4 दौर की वार्तालाप हो चुकी है। और 4 दौर की वार्तालाप में हमारी जो मांगे हैं सरकार ने वो जायज़ मांगे मानी गई है। लेकिन बड़े शर्म की बात है, हमें कहते हुए बड़े शर्म महसूस होती है। स्टेज के ऊपर, टेबल के ऊपर जब टेबल टॉक बातें होती हैं, सरकार उन सभी को जायज़ मानती है और उन सभी मांगों को पूरा करने की हामी भरती है। लेकिन आज तक कोई भी परिपत्र उन मांगों का जारी नहीं किया। जिस तरह हमारी अर्जित अवकाश की बात है, अर्जित अवकाश की कटौती हमें सरकार से मांग, या तो हमें फैक्ट्री एक्ट के अंदर लिया जाए या CSR रूल के अंदर लिया जाए। न तो हमें फैक्ट्री एक्ट के अंदर लेते हैं और न CSR रूल के अंदर लेते हैं। इस तरह हमारा जो अर्जित अवकाश वो काट लिया गया है। जो 1992 से लेके जो 2002 के बीच में जितने भी हरियाणा रोडवेज के अंदर भर्ती किए थे चालक परिचालक क्लर्क, उनको अपॉइंटमेंट से पक्का किया जाए। 2016 के जो चालक हैं उनको पक्का किया जाए। जो हमारे लिपिक चालक परिचालक के अंदर जो वेतन विसंगतियां उनको दूर किया जाए और हमारी 265 परमिट जो सरकार जारी करना चाहती है उसको वापस किया जाए। और जो एक सरकार के में अब जो ये रोड सेफ्टी बिल आई है, जो एक नया कानून है हिट एंड रन, नाम तो बड़ा सुंदर है इसका, लेकिन सरकार ने इसके अंदर क्या किया कि जो भी एक्सीडेंट हो गया, जो चालक इसको छोड़ के भाग जाएगा उसकी 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना हो जाए। जो चालक भाई, ये रोडवेज की बात नहीं है, जो भी व्हीकल चलाता है, चाहे मोटरसाइकिल चलाता है, चाहे स्कूटर चलाता है, गाड़ी चलाता है, कोई भी व्हीकल चलाता है, उसके ऊपर हर नागरिक के ऊपर ये लागू होता है। उसके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है। अगर जो भी चालक एक्सीडेंट हो गया, वो जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता कि चालक का एक रूल होता है, जो भी जीव रोड के ऊपर मरा हो उसके ऊपर को भी कभी व्हीकल को नहीं टपाएगी। अगर वो एक्सीडेंट के समय वहाँ रुकता है, पब्लिक उसको वहाँ पिटाई करती है, उसको जीवन, उसको वो तो मर ही गया लेकिन उसको भी वहीं पर मार देगी। सरकार का कोई मैसेज नहीं, तो सरकार ने उसके ऊपर क्या कानून लागू लिया? लेकिन वो ये और एक चालक है जिसकी 10 साल की सजा होगी, उसके 7 लाख रुपए जुर्माना, वो खुद तो जेल के अंदर चलेगा, उसके बच्चे भी बर्बाद होंगे। इसी प्रकार हमारी ये मांग है। और आज अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरा रोडवेज का चक्का जाम है और हमारी स्टेट बॉडी है जो उनकी वार्तालाप चली हुई आपस के अंदर डिसमिस है। आज तो जो 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल है, बॉडी का जो साझा मोर्चा हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, अगर इसको अनिश्चितकालीन में बदलेगा तो हमें आपके चैनल के माध्यम से आम जनता और सरकार को बताना चाहते हैं, वो पीछे जो 2018 के अंदर 18 दिन की हड़ताल थी, उस इतिहास को भी हम दोहराने में कभी पीछे नहीं। मेरा नाम राजवीर दून, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ से डिपो प्रधान हिसार से। आज की जो हड़ताल है ये पूरे प्रदेश के अंदर है। रोडवेज का पूर्ण रूप से 100% का चक्का जाम है। रही हिसार डिपो की बात, 50 पे 10 मार्च ने हमारी साझा मोर्चा की मीटिंग हुई थी परिवहन मंत्री के साथ में और पीएसटी के साथ में। उसके बाद में 23 जून को हुई, फिर 13 दिसंबर को हुई। उसके बाद में 24 दिसंबर को मैंने सीएम का आवास का घेराव किया। जो 7-8 मांगे थी, जो मेन मांग है भाई 2016 चालक को पक्का करना, चालक और परिचालक का पे स्केल की बात है, अर्जित अवकाश की बात है,
और 53,100 जो हैवी पे स्केल है, जो लाइट लसीकी दे रहे हैवी का मतलब देना चाहिए। एक जो कलर की और परिचालक का है 35,400 होना चाहिए पे स्केल, वो नहीं दे रही। और एक जोखिम भत्ता है जो हमारे चालक और परिचालक सुबह उसमें ड्यूटी करते हैं 5,000 रुपये, वो भी होना चाहिए। 8 साल का जो बोनस है बकाया, पिछली सरकारों ने दिया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। उसके लिए मतलब बात तो जान मान रही है प्रधानमंत्री जी, लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं, लेटर लागू नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज का एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है पूरे हरियाणा में। हिसार के अंदर एक बस भी अभी तक चली नहीं है। हरियाणा में कुछ 5-4 बस चली होंगी, बाकी सारा हरियाणा आज बंद है। और यदि आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री जी से, हमारे जो साझा मोर्चा है उसके पास मीटिंग का लेटर भेजे और उनके साथ में वार्ता करे और जो मांगे हैं हमारी उनका समाधान करें। नहीं तो हमें अनिश्चितकालीन पर भी जाने का काम करेंगे। हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। हम जो मांग है जायज़ हैं लेके रहेंगे, नहीं तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का वोट के साथ विरोध करेंगे। राजकुमार चौहान, राज्य का उप प्रधान और डिपो का हिसार डिपो प्रधान, सर्व कर्मचारी संघ। मैं हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ हिसार डिपो प्रधान अजय दोहन। हमारी आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है ये, और इस हमारी जो समस्याएं हैं, परिचालक के पे ग्रेड की समस्याएं हो, 2016 के लगे हुए चालकों को पक्का करने की बात हो, 1992 से 2002 के चालकों को ज्वाइनिंग डेट से पक्का करने की बात हो, हमारी 7-8 मांगों के ऊपर सरकार से 3 से 4 बार में सहमति बन चुकी है, परंतु उनका परिपत्र जारी नहीं करती सरकार। बार बार टेबल टॉक पे बात होती है, वहाँ सहमति बनती है, सरकार हर बार जायज़ मांगे मानती है वो, लेकिन उन्हें लागू नहीं करती। हर बार दोगली नीति अपनाकर सरकार उनको ऐसे ही ढुलमुल रवैया कर जाती है सरकार। परंतु आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई है और हम हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को बता देना चाहते हैं, हमारे साझा मोर्चा के साथ में मीटिंग करके हमारे परिपत्र जारी करें जो हमारी मांगें मानी गई हैं। अन्यथा इस साझा मोर्चा जो भी इसके बाद में फैसला लेगा, इसे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने का कार्य करे या कोई अन्य फैसला ले, हम उसके ऊपर फूल माला चढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं सरबत पुनिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन और साझा मोर्चा का वरिष्ठ सदस्य हूँ। आज पूरे प्रदेश के अंदर तमाम 24 डिपो के अंदर हमारी लगभग 3200 बस हैं और 3200 बसों में से लगभग 3000 बसें आज रोडों पर नहीं चल रही, चक्का जाम है। ये बड़ी खुशी की बात है। सरकार के तमाम हथकंडों के बावजूद पूरे प्रदेश के अंदर आज सरकार की जो वादा खिलाफी है, सरकार ने जो धोखा किया है, बहुत सारी जो मांगे हैं, बार बार बातचीत हुई, अनेकों बार उन मांगों को माना गया, परंतु उन मांगों को लागू करने की बजाय रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इसलिए रोडवेज कर्मचारियों में भारी गुस्सा है और प्रदेश के सरकार लगातार इस रोडवेज विभाग को बर्बाद करने पर लगी हुई है। आज निजीकरण की जो मार है, आज किलोमीटर स्कीम की बसें आ रही हैं, इसके अलावा जो कौशल रोजगार निगम है आज उसके तहत केवल कच्ची भर्ती की जा रही है। आज रेगुलर कर्मचारी जो है, आज उनकी अनेकों मांगें लंबित पड़ी हैं। आज जोखिम भत्ता देने की जो हमारी मांग है लंबित है, परिचालक, चालक और जो लिपिक का पे स्केल है उसको रद्दी की टोकरी में सरकार ने डाल दिया। इस प्रकार से रोडवेज के कर्मचारियों में भारी रोष है। आज तो ये सांकेतिक हड़ताल की गई थी, आज पूरे प्रदेश का साझा मोर्चा फिर विचार विमर्श करके जल्दी ही आगामी कठोर कदम उठाएगा और पूरे देश और प्रदेश के कर्मचारी और मजदूर 16 फरवरी को फिर एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूर्ण रूप से चक्का जाम होगा। और खुशी की बात है, आज की जो प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल है, इसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके द्वारा भी समर्थन किया गया है और जो दी ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन है उसके द्वारा भी समर्थन किया गया है। आज हम कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से देश और प्रदेश की सरकार कर्मचारी और जनता विरोधी फैसले ले रही है, उसको लेकर के आने वाले समय में तमाम लोगों को मिलकर के एक बड़े आंदोलन का निर्माण करने की आवश्यकता है। आज साझा मोर्चा जल्दी ही शाम तक बातचीत करके अगले कड़े कदम की उठाएगा और सरकार को अभी भी हम कहना चाहते हैं, या तो बातचीत करके जो मानी गई मांगे हैं उनको लागू करें, अन्यथा परिणाम भुगतने पड़ेंगे। प्रदेश में रोडवेज की बसों का चक्का जाम है, क्योंकि साझा मोर्चा ने फैसला लिया कि लगातार बातचीत करने के बावजूद भी सरकार समझौता करती है और मुकर जाती है, परिपत्र जारी नहीं कर दी। और मुख्य तौर पर जो हमारा एजेंडा मुख्य है, हीट एंड रन का जो अभी काला कानून मोदी सरकार ने पास किया है,
कि अगर किसी चालक से कोई दुर्घटनावश किसी की मौत हो जाती है तो 7 साल की सज़ा 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया है। ये आपको ज्ञात होगा कि आज से 12 दिन पहले पूरा देश में ट्रकों के चालकों ने चक्का जाम किया था, टैक्सी चालकों ने, टेम्पो चालकों ने, कैंटर चालकों ने, और उस कानून का विरोध किया था कि जो कानून अब सरकार लेके आई है उसको वापस लिया जाए। आप ये देखें कि देश की अर्थव्यवस्था ट्रकों से चलती है और वो भी हड़ताल पर है, क्योंकि हिट एंड रन का जो इन्होंने कानून पास किया है उसके अंदर बड़ा नुकसान होगा और आम ड्राइवर अपनी नौकरी करने के लिए भी काम नहीं कर पाएगा। इस बात को लेकर भी रोडवेज के कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि वो भी हड़ताल का हमारा एक मुख्य एजेंडा है कि केंद्र की सरकार उस कानून को वापस ले। जहाँ तक ये जो अगली रणनीति की बात है कि लड़ाई आगे बढ़ेगी और लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए साझा मोर्चा फैसला करेगा और सरकार को आर पार की याद दिलाएंगे कि 2018 में किलोमीटर स्कीम को लेकर के जो हड़ताल हुई थी वैसे हड़ताल लंबी हड़ताल होने के भी आज हमारे बीच में चांसेस पूरे हैं। हाँ जी बताओ। सुभाष ढिल्लो, साझा मोर्चा का वरिष्ठ सदस्य। बताइए आज के हमारे राज्य स्तरीय साझा मोर्चा की हमारे परिवहन मंत्री के साथ और हमारे परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ 4 दौर की वार्तालाप हुई, जिसमें हमारे साथी ने बताया था कि अनेक मांगों के ऊपर सहमति बनी, लेकिन सहमति के बावजूद उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और एक का भी परिपत्र जारी नहीं किया गया। जैसे 92 से 2002 तक के कर्मचारी, चाहे वो कर्मशाला का है, चाहे चालक है, चाहे परिचालक है, जो भी साथी है उनको नियुक्ति तिथि से पक्का करना था। 2003 के साथी तो आज पुराने पेंशन बहाली की स्कीम के अंदर आ गए और जो 92 से 2002 तक के बीच के कर्मचारी थे आज वो पुरानी पेंशन बहाली से इसलिए वंचित हैं क्योंकि उनको नियुक्ति तिथि से पक्का नहीं किया गया। हम कह रहे हैं कि परिवहन विभाग में स्थायी भर्ती की जाए, लेकिन कौशल रोजगार के माध्यम से मामूली से पैसों के ऊपर उनको भर्ती किया जा रहा है और उनकी नौकरी किसी भी समाप्त की जा रही है। हम कह रहे रोडवेज के बेड़े में 10,000 बसों का और 70,000 नौजवानों की भर्ती करो, लेकिन आज 265 रूटों को प्रदेश की सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को, कंपनियों को बेचने का काम किया है। मतलब प्रदेश की सरकार जनता को सुविधा देने की बजाय कारपोरेट घरानों को और पूंजीपतियों को सुविधा देने में ज़्यादा विश्वास कर रही है। इसलिए हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आज कर्मचारियों की अनेक समस्याएं लंबित हैं। आज एक ही बस के ऊपर चालक और परिचालक ड्यूटी करते हैं। पिछले दिनों परिचालक को तो ओवरटाइम दे दिया, चालक को वंचित कर दिया गया। आज हमारी यहाँ से चंडीगढ़ बस जाती है, 5.5-6 घंटे लगते हैं क्योंकि जगह जगह स्टॉपेज बना दिए गए हैं, लेकिन उसकी समय अवधि नहीं बढ़ाई गई है, जिसके कारण उनका न OTR बन पाता है, न उनको समुचित तरीके से ओवरटाइम मिल पाता है। तो इस पर कोई ये मांग नहीं है। ये हमारा साझा मोर्चा के राज्य स्तरीय साझा मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल की बैठक हो रही है, वो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। इस हड़ताल को अनिश्चित काल में भी बदला जा सकता है और दूसरा भी कोई सख्त आंदोलन की वो घोषणा कर सकते हैं। जो हमारा राज्य स्तरीय साझा मोर्चा फैसला लेकर के आएगा, परिवहन विभाग का एक एक कर्मचारी उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेगा। जिस प्रकार से आज की हड़ताल का ऐलान राज्य स्तरीय साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में चक पैन और पहिया जाम करने का काम किया है। नाम और पद। मेरा नाम नरेश कुमार गोयल है। मैं हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित हूँ और स्टेट का मैं एडवाइज़र हूँ रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन का। जी देखिए, आज की हड़ताल पे हम तो बार बार सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं, उनको अपने ज्ञापन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, डेपुटेशन के माध्यम से बार बार सरकार के पास जाके, मंत्री जी के पास जाके, अपने और माध्यम उनके जरिए हमने सरकार को अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी है, हरियाणा सरकार के जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनकी मांगे आप मानिए, उनको बुलाइए, उनके प्रतिनिधि मंडल को सुनिए वो क्या चाहते हैं। ये जो आज की हड़ताल है, ये कर्मचारी इसको बहुत टालना चाहते थे, लेकिन ये पूरी जिम्मेवारी इस सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार के कान पे जूं ही नहीं रहती। वो सोचते हैं ये कर्मचारी है, भोगते हैं, भोग के रह जाएंगे। हम बार बार ये निवेदन कर रहे थे
कि आप ये जनता के लिए परेशानी का सबब खड़ा ना करें, लेकिन ये सरकार ही आज की हड़ताल के लिए जिम्मेवार है। और आज हम जनता से इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं कि आज हम जनता की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो उनको असुविधा हुई है उसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। बार बार सरकार से निवेदन करने के बाद सरकार के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। आज ही हमें ये हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा, जिससे असुविधा है, हमें पता है इस बात की असुविधा है, लेकिन इसके मांगे हैं बड़ी मुख्य ऐसी हैं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन बंद करो, 265 जो परमिट जारी करे हैं उनको बंद करो, अपॉइंटमेंट से जो हरियाणा रोडवेज में कर्मचारी हैं उनको नियमित करो, ये नई पेंशन नीति वो रद्द करो, OPS लागू करो। इस प्रकार की छोटी छोटी बहुत सी डिमांड्स हैं जिन पर सरकार से हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। इन्हीं बातों को लेकर आज हम हड़ताल, आज पूरा हरियाणा का कर्मचारी, जिसमें हरियाणा कर्मचारी महासंघ और साझा मोर्चा के कर्मचारी हैं, ये जो सरकार कह रही थी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हड़ताल, ये नहीं करेंगे, आप सरकार को अब भी समझ जाना चाहिए। ये तो एक सांकेतिक हम आपको ये वो दे रहे हैं, ये आगे लंबी लड़ाई चलेगी। सरकार को इस बारे में अवगत हो जाना चाहिए और उसके मतलब कान खुल जाने चाहिए कि कर्मचारी अब पूरा लड़ाई के मूड में है और पूरा लामबंद होके उसमें फिर साझा मोर्चा की बैठक बुला के उसमें आगे निर्णय लिया जा सकता है। वो लंबी हड़ताल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।